श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। कन्या राशि, कन्या राशि पर एक वीडियो बनाई थी कि 14 वर्ष के वनवास के बाद कन्या राशि का बुरा समय समाप्त हो गया है। अब ना तो कन्या राशि पर ढैया है, ना साढ़े साती है, ना ही शनिदेव की पनौती चल रही है और ना ही शनिदेव पर कंटक शनि का असर है। बावजूद इसके शनिदेव पक्ष में है कन्या राशि के। इन सब परिस्थितियों के बाद भी आखिर कन्या राशि को सुख क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या विडंबना है कि कन्या राशि अभी भी दुखों से बाहर नहीं निकल पा रही है? क्या वो कारण हैं जिनके चलते कन्या राशि अभी तक सौभाग्य की प्राप्ति नहीं कर पाई? बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स किया, कहा कि आप राशिफल रोक दीजिए और बताइए कि जुलाई से दिसंबर तक का कन्या राशि का कैसा राशिफल रहने वाला है, और वह कारण बताइए कि जनवरी में शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के बाद भी अभी तक वनवास जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है। तो इस पर एक गहरा शोध किया और उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखने वाले हैं। और दिसंबर तक कैसा आपका समय रहने वाला है, किस तरह का यू टर्न आपकी लाइफ में आने वाला है, इन सभी चीज़ों से आज पर्दा हटेगा। गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आप स्किप कर देते हैं, हम कभी नहीं कहते कि भैया वीडियो स्किप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आज की वीडियो आप यदि देखेंगे तो इसको बस देखते रहिए, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक सूत्र आपकी जीवन से निखार के लाए हैं। देखिए दशाएं आपकी कुंडली में कैसी भी चल रही हों, लेकिन जो चीज़ें हम निकाल कर लाए हैं ना, वो आप कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, और जो आगे होने वाला होगा उसमें भी आप कहेंगे कि हाँ आपकी बातों में सच्चाई है। तो एस्ट्रो शावर मित्र आपके जो है ना अध्ययन करते हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ देखते हैं, कुंडलियों के निष्कर्ष निकालते हैं, अनुभव अपना उसमें जोड़ते हैं और फिर परिणाम से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहला कारण सुनिए कि शनिदेव आपको अभी तक अपना शुभ फल क्यों नहीं प्रदान कर पाए। देखिए लगभग 5-6 महीने का समय हो गया है शनि को राशि परिवर्तित किए हुए। शनिदेव जब छठे स्थान में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनिदेव की दृष्टि या शनिदेव का होना काफ़ी अच्छा हमने देखा है और इनका शुभ फल भी होता है। अब फिलहाल अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में जो है शनिदेव छठे स्थान में बैठे हुए हैं और रोग, रिपु, ऋण इन तीनों का संहार कर रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि में है और शनिदेव अब वक्री भी हो चुके हैं, जिससे कि इनका असर कई गुना बढ़ गया है। तो अब शुरू में शनिदेव जैसे ही आपके लिए बढ़िया हुए 17 जनवरी में, उसके बाद 3 फरवरी को यह अस्त हो गए और 15 मार्च तक शनिदेव अस्त रहे। समझ रहे हैं ना कि आते ही शनिदेव को बढ़िया करना था, लेकिन उनका प्रभाव खत्म हो गया, वो अस्त हो गए और इसीलिए अपने शुभ परिणाम आपको नहीं दे पाए। जो उनको देना था उसको देने की सामर्थ्य वो अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाए। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह आता है तो वह अपना प्रभाव खो बैठता है और यहाँ तक कि अपना दुष्प्रभाव देना शुरू कर देता है। अस्त होने के चलते शनिदेव आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आपको देनी थी। जहाँ शनिदेव बैठते हैं ना वहाँ बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। तो बैठ गए शनिदेव छठे स्थान में, तो यहाँ का शुभ फल तो अस्त होने के नाते वो दे नहीं पाए, लेकिन भैया अशुभ फल में जरूर वृद्धि कर दी, संघर्ष आपका बढ़ा दिया। आध्यात्म में रुचि तो उत्पन्न की, लेकिन आप आध्यात्म नहीं कर पाए, क्योंकि भैया शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ी आपके अष्टम भाव पर।
और इसी के चलते आपका ससुराल पक्ष से मनमुटाव हुआ। धन आपको मिलना था, वह धन नहीं मिल पाया। कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो डेट पर डेट मिलती रही, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहलू आपके सामने नहीं आ पाया। जिससे पैसे लेने थे वो लोग पैसे नहीं दिए, झूठ पर झूठ बोलते रहे, आज देंगे, परसों देंगे, इस तारीख में देंगे। बस वो आपको तारीख देते रह गए और आप सब्र करने के अलावा और कुछ ना कर पाए। डॉक्टर के पास आपको चक्कर काटने पड़े, बीमारियों से जूझना पड़ा, परिजन भी कहीं ना कहीं बीमारियों में लद गए, बेचैनी रही, कमर में दर्द रहा, पैरों का दर्द आपको सहना पड़ा। यह सब शनिदेव के अस्त होने के कारण आपको भैया बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। विदेश जाने का मौका था, डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ, किसी कागज़ पर ऑफिसर्स के साइन नहीं हो पाए, तो किसी को वीज़ा नहीं मिल पाया, विदेश जाने का प्रोग्राम बनते बनते रह गया। यह सब चीज़ें शनिदेव के अशुभ परिणाम को दर्शाती हैं, जो कि अस्त होने के कारण उनकी मजबूरी हो गया था देना। लेकिन उसके बाद 15 मार्च में शनिदेव उदित हो गए, लेकिन भैया डिग्री वाइज वो अपना बल नहीं दिखा पाए। शनिदेव जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के आसपास होते हैं तो अपना बहुत शुभ परिणाम देते हैं, अर्थात उनमें ताकत होती है। अशुभ फल देना है तो अशुभ, शुभ फल देना है तो शुभ। उनकी अस्त की प्रक्रिया तो भैया 15 मार्च में समाप्त हो चुकी है। अब आपका सवाल हुआ कि मार्च को गए हुए तो एस्ट्रो शावर बंद, मित्र जी 3 महीने हो गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाई? सुनिए भैया, दूसरी स्थिति सुनिए। 31 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरुदेव अस्त हो गए, शनिदेव उदित हुए, लेकिन भैया उसके बाद में गुरुदेव अस्त हो गए। गुरु ज्ञान है, गुरु शिक्षा है, गुरु प्रेम है, गुरु दाम्पत्य है, गुरु धन है, गुरु भाग्य है। इन सब चीज़ों पर जैसे ग्रहण सा लग गया। ना तो धन आ पाया, ना विवाह हो पाया, और भैया संतान से भी सुख नहीं मिल पाया। जिन सुखों की अभिलाषा की थी वो सुख काफ़ी दूर आपसे चले गए। ये सब विधि का विधान है भैया, प्रारब्ध है। हमने तो इन महीनों में आपको बहुत हद तक सकारात्मक परिणाम देने की कोशिश की, क्योंकि भैया यदि कोई रोगी होता है ना और उसको आप कह देते हैं कि यार तुम्हारा रोग ठीक नहीं होने वाला, तो भैया वो सही नहीं होगा। और उसको कहते हैं अरे नहीं चिंता मत करो, दवाई कर रहे हैं आपकी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। अगर हम उसके मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ कर देते हैं तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। हमने गोचर की बहुत सारी नकारात्मक बातों को आपसे छिपाया, और उसका रीज़न यही था कि आप कहीं पर भी टूटे नहीं। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स बहुत आए, एक सज्जन तो लगातार कमेंट्स करते हैं, एक का तो मुझे नाम भी याद है, कुछ जय प्रकाश जी करके हैं, बहुत कमेंट्स करते हैं। इसके अलावा 2-3 लोग और हैं, उन्होंने भी कमेंट्स किए कि गुरुजी नहीं फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा ना होने का गोचर तो कारण है ही कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली की दशाएं भी कारण है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो वनवास से निकलने के बाद कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए था ना। तो वो फ़ायदा अब गुरुदेव के कारण टल गया। कब तक टल गया? 31 मार्च से 27 अप्रैल तक शिक्षा में मन नहीं लग पाया, ज्ञान प्राप्त करने वाले थे, ज्ञान नहीं मिल पाया। अध्यात्म में रुचि तो जगी, लेकिन कुछ दिन अध्यात्म में गए फिर मन ऊब गया। तंत्र सीखना था, तांत्रिक बनना था, स्टार्टिंग कर दी, लेकिन मन ऊब गया, या फिर गुरु ही अच्छे नहीं मिल पाए, या फिर कोई भी अड़चन आ गई। जिस कार्य में भी गुरुदेव से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको चाहकर भी आप पूरी तरीके से नहीं कर पाए, तो यह भी कहीं ना कहीं गोचर का ही परिणाम था। गुरुदेव ने सिखाना शुरू कर दिया,
लेकिन भैया अचानक से आपके मन में उनके प्रति कोई द्वेष आ गया और आपने छोड़ दिया, या फिर योग्य गुरु ही नहीं मिल पाए जो कि आपको सही तरीके से सिखा सके। साधनाओं के फील्ड में गए, ज्योतिषी बनना चाहा, कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ज्योतिषी का, 1 महीने सीखा, मन लगा करके सीखा, फिर अचानक से आया यार कुछ नहीं रखा ज्योतिष में। 12 राशियों में जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो तो बस इन्हीं पर चल रहे हैं, कभी यही नहीं बता रहे कि इस ग्रह का क्या परिणाम होता है। लेकिन भैया एक ग्रह का परिणाम आपको कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता, बहुत चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, तभी आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। गुरुदेव अष्टम में बैठे हैं तो क्या फल देंगे यह बताएंगे, लेकिन गुरुदेव अष्टम में 12 राशियों में बैठ सकते हैं, 12 राशियों में कैसा प्रभाव देंगे यह आपका अनुभव सिखाएगा। उन 12 राशियों पर किस किस ग्रह की दृष्टि है यह आपका अनुभव सिखाएगा। सिखाने वाला तो इतना बताएगा कि गुरुदेव अष्टम में हो तो भैया कहाँ कहाँ दिक्कत करते हैं, कहाँ कहाँ फायदा करते हैं। लेकिन गुरुदेव अष्टम में 12 राशियों में से भी किसी एक राशि में हो सकते हैं। शनि की दृष्टि उन पर पड़ सकती है, चंद्र की दृष्टि उन पर पड़ सकती है, सूर्य की दृष्टि उन पर हो सकती है, पाप कर्तरी प्रभाव में वो हो सकते हैं, और यहाँ पर बैठ करके शुभ फल भी दे सकते हैं। तो इन्हें सीखने के लिए तो लगन चाहिए, लेकिन वो लगन गुरु चंडाल दोष के कारण समाप्त हो गई। गुरुदेव अस्त हो गए और चंडाल योग में आ गई, राहु की आकस्मिकता का प्रभाव आप पर पड़ गया, यहाँ आकर के भी आपको दिक्कत हुई। वनवास तो निकल गया, लेकिन वनवास के कांटे अभी शेष रह गए। चलिए, अब आप कहेंगे गुरुदेव अप्रैल को जाए हुए भी भैया 1-1.5 महीना मतलब बीत चुका है, अब क्या, अब ऐसा क्या हुआ कि नहीं मिला फायदा। तो भैया उसके बाद में कुछ हुआ। 23 मार्च से 15 मई क्या हुआ, सॉरी 23 अप्रैल से 15 मई, 14 अप्रैल से 15 मई सूर्यदेव अस्त और बुधदेव अस्त। अब सूर्य और बुध के अस्त होने से स्वास्थ्य में दिक्कत आई, कैरियर ग्रो नहीं कर पाया, व्यापार जैसा चलना चाहिए था नहीं चल पाया, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हुई, मन मुटाव भी हुआ भैया, परिवार के साथ, बहनों के साथ, बुआ के साथ, भाई के साथ, खानदान में भी मन मुटाव हुआ, नहीं मिल पाया जो अभिलाषा थी, मन परेशान रहा। अब राशि का स्वामी ही अस्त हो जाए तो क्या करें, राशि का स्वामी ही मंगल के साथ आ जाए तो क्या करें, राशि का स्वामी ही किसी न किसी तरीके से पाप ग्रह से ग्रस्त हो जाए तो क्या करें। पर यहाँ तो दोनों ही अस्त हो गए, राजा भी अस्त हो गया और युवराज भी अस्त हो गया। 15 मई को यह संकटों से बाहर निकला, लेकिन वही मंगलदेव नीच राशि में थे भैया। अब 1 जुलाई को मंगलदेव भी राशि परिवर्तित कर चुके हैं, तो क्या हुआ, तो कहां से निकल गए, नीच राशि से निकल गए, 12वें स्थान में चले गए। तो भैया 12वें स्थान में जाना मंगलदेव का अच्छा नहीं है, और अभी 18 अगस्त तक रहने वाले हैं, तो क्या अभी भी समय अच्छा नहीं आएगा, नहीं, अब तो भैया लाइफ में यू टर्न आएगा, क्योंकि शनिदेव भी 12 डिग्री के हो चुके हैं, बुधदेव भी 10वें स्थान में 11वें स्थान में आएंगे, सूर्यदेव भी 10वें स्थान में फिर 11वें स्थान में आएंगे। तो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना तो भैया बहुत अच्छा गुजरेगा, कुछ दिक्कतें आएंगी। अब देखिए बृहस्पति देव अस्त स्थिति से निकल चुके, लेकिन आप कहेंगे अभी गुरु चंडाल योग तो चल रहा है, लेकिन भैया बृहस्पति देव मजबूत हो जाएंगे, 14-15 डिग्री पर बृहस्पति देव आ जाएंगे, और वहीं 5-6 डिग्री पर राहु रहेंगे। राहु अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि राहु आपको अच्छा असर देंगे। गुरु चंडाल योग जो आपके गोचर में बना हुआ है वो गज केसरी, गज लक्ष्मी जो योग होता है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, रोजगार के लिए परेशान थे रोजगार आपको मिलेगा, बिजनेस में दिक्कत थी भैया बिजनेस आपका पूरी तरीके से चलेगा, बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बनेगा, भद्र महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनेगा, शुक्र भी जून से अच्छे हो चुके हैं, जुलाई में और अच्छे रहेंगे, भाग्य और भैया धन के स्वामी एकादश भाव में, फिर द्वादश में आएंगे, फिर लगन में आएंगे, हर तरीके से शुक्र देव आपको देंगे।
तो कुल मिलाकर के जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बेहतरीन रहेंगे। और शनिदेव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों को आपके लिए बल्ले बल्ले वाला बना देंगे। शनिदेव की पावर बढ़ गई है। अब शनिदेव का अब शुभ फल देने का समय आ चुका है। अब सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। शनि, राहु, बृहस्पति, शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव। चंद्रदेव तो 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं, उसके आधार पर तो आपको राशिफल पूरा बताते ही हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें कि और स्थितियां अच्छी आ जाएं। 1-2 जुलाई से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल की कुछ दिक्कत रहेगी, लेकिन भैया मंगल देव की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ेगी 8वें स्थान पर, और वहां पर गज केसरी जो लक्ष्मी योग होता है, जो गज लक्ष्मी योग बनता है, उसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ी दिक्कत होगी मंगल देव के कारण, लेकिन शनिदेव विराजमान है, बृहस्पति विराजमान है, बुध, सूर्य, शुक्र, यह सब आपको असीम शुभ फल देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको लेना है। अब करना क्या है कि किसी का बुरा नहीं करना। एक रामबाण उपाय आपको बताते हैं कि यह सब चीजें आपके लिए बहुत शुभदायक रहें। तो इसमें हल्की फुल्की दिक्कत मंगल की है, तो भैया हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही घर से निकलें। प्रत्येक मंगल और शनिवार में हनुमान जी को अनार अर्पित करें। और अब सावन का महीना आ रहा है, तो सावन के महीने में रोज की रोज भगवान शिव पर कम से कम जल तो अर्पित करें, और दूध अर्पित कर सकते हैं तो इससे बच्ची तो कोई बात ही नहीं। और यदि आपके पास आधा पौन घंटे का टाइम है भैया, निकालना चाहिए अपने लिए। यदि विशेष कृपा शिव शंकर भोलेनाथ की चाहिए, भाग्य को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, जो इच्छाएं अधूरी हैं उन इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं पर खरा उतरना चाहते हैं, परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं अपने परिवार की नीड्स को, ज्ञान के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जोशी बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, सिद्धियां करना चाहते हैं, तो एक उपाय लगभग 40-45 मिनट में रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ हो जाता है। ये आपको गूगल पर, यूट्यूब पर सब जगह मिल जाएगा। किसी प्रकांड जो पंडित होते हैं, जो प्रकांड ब्राह्मण होते हैं, उनका रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, उस पर सुनिए। शिव भगवान का पंचोपचार पूजन कीजिए और शिंगी ले लीजिए। 250-300 रुपये की शिंगी आ जाएगी तांबे की, और उस शिंगी में जल डालते हुए भगवान शिव का 45 मिनट तक, जब तक कि वो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ चले, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। नहीं मंदिर जा सकते कोई बात नहीं, घर पर ही एक गमले में शिवलिंग की स्थापना कीजिए। शिवलिंग कोई सा भी, या तो क्या बोलते हैं पारस शिवलिंग ले लीजिए, या फिर कोई सा भी शिवलिंग आप ले लीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं आप, और उनका जाप कीजिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। यह सब उपाय करेंगे तो भैया जीवन में बहुत लाभ आएगा। ग्रह आपको भूमि भवन वाहन देने के लिए लालायित करेंगे और देंगे। आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे। नवंबर दिसंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जो ग्रहों की परिस्थिति थी, वो परिस्थिति जो बुरी परिस्थिति थी, उनसे आप निकल चुके हैं। और राशिफल बाकी रोज देखिए, राशिफल में गोचर के अकॉर्डिंग जो जो चेंज होंगे वो आपको बताएंगे। और भैया यह वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और भैया कमेंट्स करके बताइए कि और क्या चाहते हैं। जितनी जानकारियां हैं सब देंगे। कन्या राशि की बहुत से पहलू अभी अनछुए हैं जो कि बचे हुए हैं, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। और कोई आपकी सलाह है तो कमेंट्स करके हमें दीजिए। और भैया कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो फ़ोन मत कीजिए, जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। विपिन जी बहुत बिजी रहते हैं, और भैया हम खुद सब अपने कार्य करते हैं, हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम भैया गरीब से आदमी हैं। तो समझिए कि हम खुद ही अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल तो भैया नहीं उठेंगे। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।